श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा कृष्ण के श्री चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्त श्रोताजनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। श्री रसखान रत्नावली से अब तक हम 7 अध्याय का श्रवण कर चुके हैं। इसे आगे बढ़ाते हुए आज हम 8वें अध्याय का श्रवण करेंगे, जिसके सुंदर दोहों और पदों के भावार्थ का श्रवण हम आज के भाग में करेंगे, जो इस प्रकार से है। ब्रह्मा मैं ढूंढयो पुराणन गानन वेद ऋचा सुनि चौगु निचायन। देख सुनयो कबू ना कितु व कैसे स्वरूप ओ कैसे सुभायन। टेरत हेरत हारी परयो रस खानी बतायो ना लोग लुगायन। देखो दुरो व कुंज कुटीर में बैठो पलोटट राधिका पायन। मैंने ब्रह्मा को पुराणों के गायन में तथा वेद की बहुत सी ऋचाओं में ढूंढा, परंतु ना तो कहीं देखा ना कहीं सुना कि वे किस रूप के हैं तथा कैसा उनका स्वभाव है। उनको पुकारते खोजते थक गया, परंतु किसी ने भी उनको बताया नहीं। परंतु रसखान, देखो ना, जिन्हें मैं ढूंढ रहा था वे दूर कुंज कुटीर में राधिका देवी के साथ बैठे हैं। देखन को सखी नैन भय ना सने तन आवत गायन पाछे। कान भय इन बातन के सुनबे को अमिनिधि बोलन आछे। पै सजनी ना संहारी परे व बाकी बिलोकन कोर कठाचे। भूली गयो ना हियो मेरी आली जहाँ पिय खेलत कंच निकाचे। हे सखी, ये आंखें तो इसलिए है ना कि उन्हें श्री कृष्ण को गायों के पीछे आते हुए देख सके। कान तो इसलिए है कि हृदय को हरने वाली उनकी अच्छी बातें सुन सके। लेकिन सखी, उनकी बाकी तिरछी चितवन का देखना ही हमसे संभाल नहीं पाता। हे सखी, मेरा हृदय तो वहीं खो जाता है जहाँ वे जमुना के किनारे खेलते रहते हैं। खंजन नैन फसे पिंजरा छवि नाही रहे थिर कैसहु माई। छूटी गए कुल कान सखी रस खानी लखी मुस्कानी सुहाई। चित्र कढ़े से रहे मेरे नैन न बैन कढ़े मुख दीनी दुहाई। कैसी करो जिन जाव अली सब बोली उठे यह बावरी आई। माँ, कैसे कहूँ, ये खंजन पक्षी रूपी आंखें उनके रूप के पिंजरे में फंस गई है। अब ये उनके बिना स्थिर नहीं हो पा रहा है। कुल की सारी मर्यादाएं खत्म हो गई हैं सखी, अब तो सिर्फ उनकी मधुर मुस्कान ही अच्छी लगती है। मेरी आंखें चित्रलिखित सी हो गई हैं और बोली केवल आप भरने एवं दुआ करने के लिए निकलती है। क्या करूं सखी, अब तो जहाँ जाती हूँ लोग यही कहते हैं कि यह पगली आ गई है। उन्हीं के स्नेह हंसानी रहे, उन्हीं के जू ने दीवानी रहे। उन्हीं की सुने न ओ बैन त्यो सैन सो चैन अनेकन ठानी रहे। उन्हीं सांग डोलन में रसखानी सबे सुख सिंधु अधानी रहे। उन्हीं बिन ज्यो जलहीन है मीन सी आँखी मेरी असुवानी रहे। हे रसखान, मैं तो उन्हीं के प्रेम में डूबी हुई हूँ तथा उन्हीं के स्नेह में पागल हूँ। बस एक वही है जिनकी बोली सुने बिना मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। बस उन्हीं प्रेम सुधा रस बरसाने वाले मनमोहन के साथ चलने में मुझे सुख के सागर की प्राप्ति होती है। उनके बिना तो जल बिन मछली की तरह मैं तड़पती हूँ और आंखें आंसुओं से भरी रहती है। शेष गणेश महेश दिनेश्वर सेहु जाहि निरंतर गावे। जाहि अनादि अनंत अखंड अच्छेद अभेद सुभेद बतावे। नारद से सुख व्यास रहे पची हारे तव पुनि पार न पावे। ताहि अहीर की छोहर या छछिया भारी छाछ पे नाच नचावे। जिनके गुणों का गान स्वयं शेषनाग बुद्धिसागर गणेश शिव सूर्य एवं इंद्र निरंतर ही गाते रहते हैं। जिन्हें वेद अनादि, जिसका न कोई आदि है न अंत, अनंत अखंड, जिस प्रकृति के त्रिगुणमय तत्वों में विभाजित नहीं किया जा सकता, अछेद जो गुणों से परे हैं, अभेद जो समदर्शी हैं, बताते हैं। नारद से सुखदेव तक जिनके अद्भुत गुणों की व्याख्या करते हुए हार गए, लेकिन जिसका पार नहीं पा सके, अर्थात उनके संपूर्ण गुणों का ज्ञान नहीं कर सके, उन्हीं अनादि अनंत अभेद अखंड परमेश्वर को प्रेम से वशीभूत कर यादवों की लड़कियां एक कटोरा छाछ पर नचा रही है। शंकर से सुर जाहि भजे चतुरानन ध्यान में धर्म बढ़ावे। नेक हिय में जो अवतही हाजड़
मूड रस खान कहावे, जा पर सुंदर देव वधु नहीं, भारत प्राण अबार लगावे, ताहि अहिर की छोहरिया छछिया, भरी छाछ पे नाच नचावे। शंकर जैसे देवता दिन रात जिनके नाम का भजन कीर्तन करते रहते हैं, चतुरानन ब्रह्मा जिनका ध्यान कर अपने धर्म की वृद्धि करते हैं, जिनके हृदय में वास करते ही महामूर्ख भी रसखान कहलाता है, जिनके ऊपर सुंदर देव नारियां भी अपने अपने प्राण निछावर करने में विलंब नहीं करती, उन्हीं परम मनोहर अनादि प्रभु को यादवों की लड़कियां एक कटोरा छाछ पर नचा रही है। दो कानन कुंडल मोर फखासर, सौह दुकुल नयो चटकयो, मनिहार गरे सुकुमार धरे, नट भेस अरे पिय को टटको, शुभ काछ निबैज निपैंज निपामन, आमन में न लगे झटको, वो सुंदर को रसखानी अलीजू, गलीन में आए अबे अटको। अपने दोनों कानों में सुंदर कुंडल धारण किए हुए तथा सिर पर मोर पंखों का मुकुट सजाए हुए हैं, शरीर पर चटक रंगों का सुंदर रेशमी वस्त्र सुशोभित है, उनके सुकुमार कोमल गले में मणियों की सुंदर माला शोभायमान है, वे नट का वेश रखकर आए हैं, सुंदर धोती की शोभा के साथ पाँव में पायल, चलने पर लगे झटके से सुंदर बोल निकल रही है। अरे रसखान, वह अति सुंदर शोभायमान कौन है जो गली में आकर खड़ा है। बंक बिलोक निह दुख मोचन, दीरद लोचन रंग भरे, घूमत बारो निपान किया जिमी, झूमत आनन रंग ढरे है, गंड निपे किल के छवि कुंडल, नागरी नैन बिलोकी अरे है, रसखानी हरे ब्रज बाल निको, मन ईशत हांसी के पानी परे है। उनकी तिरछी नज़र से देखना ही समस्त दुखों को हर करने वाला है। उनकी बड़ी बड़ी आंखें रंगों से भरी हैं, अर्थात अत्यंत ही मनोहर है। उनके चेहरे का रंग उसी प्रकार लगता है जिस प्रकार मदिरापान करने पर चेहरा आरक्त हो उठता है। उनके गालों पर कुंडल की छवि दिख रही है। उन्हें देखकर नगर वासियों के नेत्रों को अतिशय सुख की प्राप्ति हो रही है। रसखान, उन्होंने पान की हल्की लालिमा से रंगे होठों के मधुर हाथ से ग्वालिनों का मन का हरण कर लिया है। अतिलोक के लाज समूह में घेर के राखी, थकी भव संकट सौ, पल में कुल कानी की मेड़न की, नाही रोकी रुकी पल के पट सौ, रसखानी सौ के तो उचाटी रही, उचटी न संकोच की औचट सो, अली कोटी कियो हटकी न रही, अंटकी अखिया लटकी लट सौ। लोक लाज के मारे मैं स्वयं को बांध कर रखते रखते थक गई हूँ, परंतु अब यह मुझे किसी विपत्ति सा लगने लगा है। पल भर में मैं ही कुल परिवार की सारी मर्यादाएं बिखर सी गई है। हे रसखान, मैंने कितना भी प्रयत्न किया, लेकिन यह आंखें मनमोहन के मुख पर अटकी ही रही है। सखी, मैं परवश सी हूँ, कान्हा के मुख कमल पर भौरे के समान बिखरी लटों में खोई ही रह गई हूँ। आजू सखी नंद नंदन रो, ताकि टाढ़ो है कुंजन की परछाही, नैन विशाल की जोहन को सर, बेथ गयो है राज्य माही, घायल घूमि कुमार गिरी, रसखान संहारत अंगन नाही, तापरवा मुस्कानी की दौड़ी बजी ब्रज में, अबला कित जाही। हे सखी, आज नंदनंदन श्री कृष्ण ने कुंजों की छाया में खड़े होकर देखा है। उनके विशाल नेत्रों के धनुष से निकले बाण मेरे अंतरस तक को भेद किए गए हैं। उन बाणों की खुमार से घायल होकर रसखान मैं तो गिर पड़ी। अब तो अपने अंगों को भी संभालना मुश्किल हो रहा है। इन पर भी उनकी वह कंटीली मुस्कान की बिजली गिर पड़ी। अब मैं ब्रज की अबला कहाँ जाऊं। जा दिन में मुस्कानी चुभो उड़ता, दिन में जू भई बनवारी, कुंडल लोल कपोल महाछवि, कुंजन में निकसयो सुखकारी। हो सखी, आवतही बगैर पग पैड, तजी रझई बनवारी, रसखानी परी मुस्कान के पननी, कौन कहे कुलकान बिचारिनी। जिस दिन से उनकी मधुर हंसी हृदय में चुभी है, उसी दिन से बनवारी मेरे प्राण हो गए हैं। मानिक के जड़े कुंडल की लालिमा से लाल कपोल की महाछवि धारण किए जब वे कुंजों से बाहर आते हैं तो अत्यंत ही सुखकारी लगते हैं। हे सखी, उनके घर आते ही मैं उन्हें रिझा लूँगी। रसखान, जब मैं मुस्कान के हाथों विवश हो गई तो कुल की मर्यादा कौन रखे।
मैन मनोहर बैन बजे सो सजे तन सोहत पीत पटा है। यो दम के चमके झमक के दुति दामनी की मनोश्याम छटा है। ऐ सजनी ब्रजराज कुमार अटा चढ़ी फेरत लाल बटा है। रसखानी महामाधुरी मुख्य मुस्कानी करे कुलकानी कटा है। उनका दर्शन अत्यंत ही सुखकर है, उनकी वाणी अत्यंत ही मधुर है तथा उनके शरीर पर सुंदर पीले वस्त्र सुशोभित है। उनके सांवले शरीर पर ये वस्त्र उसी प्रकार चमक रहे हैं जिस प्रकार काली घटा में विद्युत चमकती है। हे प्रिय, ब्रजराज कुमार श्री कृष्ण अपने भवन पर चढ़कर लाल से खेल रहे हैं। हे रसखान, उस महामधुर मुस्कान का जादू हमें अपनी कुल धर्म से काटता है, अलग करता है। सुंदर श्याम शिरोमणि मोहन जोहन मैं चित चोरत है। बंक बिलोकनि की अवलोकनि लोकनि के दीर्घ जोरत है। रसखानी महावर रूप सलोने को मारा मैं मन मोरत है। गृहगाज समाज सबे कुल लाभो लता बजराज को तोरत है। सुंदर के सिरमौर अर्थात सर्वश्रेष्ठ सुंदर सांवरे श्याम मनमोहन में मेरा मन डूबा हुआ है। तिरछी नज़र से देखने वाले प्रभु श्री कृष्ण को देखने के लिए निगाहें व्याकुल रहती हैं। हे रसखान, उस सुंदर के सिरमौर का मार्ग यह मन निरंतर देखता रहता है। घर का कार्य, समाज इत्यादि की लाज एवं कुल की मर्यादा, ब्रजराज श्री कृष्ण का स्नेह सब कुछ तोड़ता है। नैन निबंक निसाल के बननी झेल सके अस कौन न बेली। बेधत है हिय तीछन कोर सुमारी गिरितिय कोटिक हेली। छोड़े नहीं छिनहु रसखानी सु लागी फिरे द्रुमसो जनु बेली। रौर परी छवि की ब्रजमंडल कुंडल गंड निकुंतल केली। उनके बाके नेत्रों के तीखे बाणों का वार सह सके ऐसी कौन युवती होगी। यह हृदय को उसी प्रकार घायल कर देती है जिस प्रकार सुमेरु पर्वत को तीखी विद्युत छेद कर देती है। हे रसखान, यह एक पल के लिए भी उसी प्रकार छोड़ती नहीं जिस प्रकार लताएं वृक्षों को जकड़ लेती है। सारे ब्रजमंडल में उनके कुंडलों की छवि से कोहराम मच गया है। कौन को लाल सलोनो सखी व जाकी बड़ी अखिया अनियारी। जोहन बंक विशाल के बननी बेथत है घटती छन भारी। रसखानी सम्हारी परे नहीं चोट सुकोटि उपाय करो सुखकारी। भाल लिखयो विधि हेतु को बंधन खोली सके असको हितकारी। हे सखी, ये सावरा सलोना किसका पुत्र है जिसकी बड़ी बड़ी काली आंखें हैं, जो अपनी बाकी चितवन के बाणों से अंतर तक छेद कर देता है। रसखान इनकी चोट संभाल नहीं पाता, चाहे सुखी होने के लिए करोड़ों उपाय कर ले। यदि विधाता ने मस्तक पर बंधन की रेखा लिख दी है तो ऐसा कौन हितकारी है जो इस बंधन को खोल सके। इस प्रकार से श्री रसखान रत्नावली से आद के दोहों के भावार्थ की संपन्नता होती है। श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद। त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।